नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जादव आपका कजाकिस्तान के अलमाटी शहर से 80 किलोमीटर की दूरी पर इसिक झील परिक्षेत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इसिक झील के बारे में जानेंगे। आपको मैं यहाँ की सैर कराऊंगा और अधिक जानकारी देते हुए आगे बढ़ता चलूंगा। इसिक झील दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी झील है जो कजाकिस्तान के अलमाटी प्रांत में स्थित है। यह 26,130 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और इसकी अधिकतम गहराई 702 मीटर है। झील तियान शान पर्वतों से घिरी यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने सुंदर दृश्यों, मछली पकड़ने और अन्य बाहरी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसिक झील विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों, जीवों का घर है। झील में मछलियों की 25 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ट्राउट, सैल्मन और स्टर्जन शामिल है। झील कई पक्षियों का भी घर है, जिनमें बत्तख, हंस और ईगल भी शामिल है। हमने जैसे ही इस झील के परिक्षेत्र में कदम रखा तो हल्की हल्की धूप और बरसात की हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो इस झील के सौंदर्य को मैं अपनी आंखों में भर रहा था। पहाड़ों से घिरा हुआ यह झील का परिक्षेत्र, विभिन्न पहाड़ी वनस्पति, फूल पौधे यहाँ देखते ही बनता था। इसिक झील का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। इस क्षेत्र में मानव बस्ती का प्रमाण 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। झील सिल्क रोड के साथ स्थित थी और यह व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 19वीं शताब्दी में झील रूस का हिस्सा बन गई और 20वीं शताब्दी में यह सोवियत संघ का हिस्सा बन गई। कजाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद से इसिक झील एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गई है। इसिक झील एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधन भी है। झील सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए पानी प्रदान करता है। झील पर्यटन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हाल के वर्षों में इसिक झील प्रदूषण और अति विकास के खतरों का सामना कर रही है। कृषि अपवाहक से झील में प्रदूषण हो रहा है और पर्यटन विकास ने झील के तटरेखा को नुकसान पहुंचा है। इन खतरों को दूर करने और इसिक झील को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जब हम इसिक झील के परिक्षेत्र में कदम रखते हैं तो वहां देखते हैं हम कि बहुत सारी गतिविधियां हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ हम तीरंदाजी कर सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं। जब हम गए थे तो वहाँ नौका विहार नहीं था। तैराकी कर सकते हैं, लेकिन इस समय कोई ना होने के कारण तैराकी हम नहीं कर पाए। इसी झील के जैसे जैसे हम निकट जा रहे थे तो उसका सौंदर्य देखते ही बन पा रहा था। इसका पानी समय और मौसम के अनुसार पानी का रंग बदलता है। अभी यहाँ पानी का रंग आपको दिखाई दे रहा है। यही पानी का रंग जब बरसात का मौसम होता है या गर्मियों का मौसम होता है तो यह रंग बदलता दिखाई देता है। स्वच्छ, निर्मल इस झील की ओर हम आगे बढ़ रहे थे और साथ ही शीतल ठंडी हवा भी महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था। मेरी चाह थी कि मैं इस झील में कूद पड़ूं और स्विम कर बाहर निकलूं, लेकिन गाइड ने पहले ही सूचित किया कि यहाँ आप स्विम या तैराकी इस वक्त नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कम से कम इस झील के पानी को हाथ का स्पर्श तो कर सकता हूँ। और यहाँ पर तस्वीरें खिंचवाई गई, वीडियो बनाए गए। इस सौंदर्य को कैमरे में बंद करने का प्रयास किया गया। यह झील देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। इसका पानी जिस पर
हवा की हल्की लहर आप देख सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ यह झील का परिक्षेत्र, और दूर जहाँ बर्फ है पहाड़ पर, और उस पहाड़ पर आप देखोगे कि बादल, पानी के बादल जो है वहाँ साफ साफ देखे जा सकते हैं। इस समय मौसम बदल रहा था। मैं पक्षियों की खोज कर ही रहा था कि मुझे पानी में एक बत्तख का परिवार दिखाई दिया, जिसमें नन्हे नन्हे बत्तख पानी में अटके लिया कर रहे थे। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पानी में तैराकी का आनंद वे लुट रहे थे। देखिए कितने सुंदर दृश्य है यहाँ पर। बत्तख पानी में एक दूसरे का पीछा करते हुए, जिस तरह से बालक मस्ती में, आनंद में रहते हैं, उसी प्रकार से ये पक्षी अपने में ही मगन दिखाई दे रहे थे। बत्तख को इस झील में देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लगा कि इस झील में कोई पक्षी है या नहीं। हम इस झील से बाहर जब निकले तो यहाँ के जंगली वनस्पतियों को, यहाँ के फूल पौधों को देख रहे थे। मैंने खासकर यह दृश्य फिल्माए हैं। यहाँ इस परिक्षेत्र में जो फूल है, जंगली फूल आप यहाँ देख सकते हैं। इस जंगली फूलों का सौंदर्य आप अपनी आंखों में इस वीडियो के माध्यम से भरकर आनंदित हो सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। नीला आसमान, नीले आसमान के तले ये विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, फूल, पौधे देखते ही बन पा रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के बाद अब समय था वापसी का, और हम वापसी की ओर अब बढ़ रहे थे कि देखते हैं कि सामने हमारे सामने ओलों की बरसात ने हमें रोक लिया। गाइड ने हमें सूचना दी थी कि जल्द ही बरसात होने वाली है, लेकिन हुआ यह कि बरसात से बचने के लिए हम पेड़ के नीचे रुके थे तो अचानक ओलों की बरसात शुरू हो गई। लगभग 10 से 15 मिनट तक ओलों की बरसात होती रही। पेड़ के नीचे बचने का प्रयास किया, लेकिन हाथों को, शरीर के विभिन्न अवयवों को ओलों की मार हमें झेलनी पड़ी। हमें पता नहीं था कि ओलों की बरसात होने वाली है। हमें लगा कि बरसात होगी कुछ समय के लिए और समाप्त हो जाएगी, और देखते देखते ओले जो है उसकी गति बढ़ रही थी। कुछ समय के बाद हम वहाँ से, मैं दौड़ता हुआ आगे अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहा था। ओले अब थोड़ा सा उसकी गति कम हो रही थी। मैं, हमारे मित्र हमारे साथ हम चल रहे थे। कुछ लोग आगे जा चुके थे, कुछ पीछे छूटे हुए थे। अलग अलग स्थानों पर उन्होंने शरण लिया हुआ था ओलों से बचने के लिए। हम इस ओलों से बचते बचाते आगे बढ़ते चले गए। कुछ समय के बाद ओलों की वर्षा रुक गई और चारों तरफ सड़क पर हम देखते हैं कि ओले ही ओले बिछे हुए हैं, मानो एक बर्फ की चादर बिछा दी गई है। एक मन के भीतर ऐसा लग रहा था कि हमने सभी मौसमों को देखा, ठंडक को देखा, स्नो को देखा, शीतल हवा को देखा, गर्मी को देखा। अब बस ओलों की आवश्यकता है। तो देखते ही देखते अचानक ओलों की बरसात हो गई, मानो मन की इच्छाएं पूरी हो गई। देखिए सड़क ओलों से भरी हुई थी और इस ओलों का हमने आनंद लिया, जिसे मराठी में गारपीट कहा जाता है। मेरे मित्र ने इस वीडियो का फिल्मांकन किया। ओलों को अपने पैरों के तरह कुचलते हुए हम अपनी बस की ओर आगे बढ़ रहे थे, और इस तरह से हमारा यह यात्रा यहाँ समाप्त हुई थी। इस झील को हमने देखा, उसके सौंदर्य को तस्वीरों में कैद किया। इस सुंदर झील, पहाड़, यहाँ के पेड़ पौधे तस्वीरों में हमने बसा ली। यात्राओं पर जब जाते हैं
तो अक्सर तस्वीरों में इन दृश्यों को खींच लिया जाता है स्मारिका के रूप में, ताकि हम कभी पीछे पलट कर देखें। यहाँ हम इस स्थल पर हमने हमने भेंट दी थी, इस सौंदर्य को हमने देखा था, तस्वीर खिंचवाई और हम बस की ओर बढ़ते चले गए और बस में बैठे और वापस हम अलमाटी की तरफ चल पड़े। लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया। यहाँ पर आप बस से, निजी वाहन से पहुँच सकते हैं। लगभग 2 घंटे की दूरी पर है यह झील और इस झील का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं।